न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट और पूर्व अध्यक्ष गाजियाबाद टैक्सेशन बार मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, इसके पूर्व जो गाजियाबाद टैक्सेशन बार था उसके आप अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में 2-3 सवाल है जीएसटी को लेकर सर, कि आज के समय में करदाता जीएसटी से क्यों जुड़े, उसे क्या लाभ होगा सर? देखो, सरकार जो नियम बनाती है एक तो वो लागू हो उनके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे तो आपको जीएसटी पे परचेज करने पर इनपुट मिलेगा, आउटपुट करोगे, टैक्स आप करोगे, सरकार में देश हित में काम आएगा। विकास कार्य के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वो ऐसे ही कलेक्ट होता है। तो इसके लिए करदाता जीएसटी जुड़े। सर, जब से अरुण जेटली साहब ने इसको एक्ट का ड्राफ्ट किया, इसके पूर्व के जीएसटी में अरुण जेटली जी के जीएसटी में बड़ा अंतर रहा। मैं बारीकी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप अध्यक्ष रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव है आपका। आज भी जीएसटी में बहुत खामियां हैं, तो मैं चाहूँगा उन खामियों में से सर, ऐसा क्या वजह है मनोज जी कि ट्रिब्यूनल अभी तक नहीं बन पाया? सरकार के पास पैसा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, या वो प्रेशराइज्ड है कि मैं ट्रिब्यूनल नहीं बनाऊंगा? ट्रिब्यूनल, देखो, सरकार बार बार आते हैं कि जी वहाँ लागू होगी, वहाँ लगेगी। गाजियाबाद का नाम भी है कि गाजियाबाद में भी ट्रिब्यूनल रखी जाएगी। अभी पीछे उसकी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था गाजियाबाद भी रहेगा उसमें। अब ये चला आ रहा है कई सालों से, पता नहीं कब होगा। वैसे तो लेकिन आपके हिसाब से बनना चाहिए ना? हाँ, बनना चाहिए। अब आदमी यहाँ पहले असेसिंग ऑफिसर के बाद अपील के बाद कहाँ जाए? सीधे हाई कोर्ट जाता है। फिर तो वो बड़ा एक्सपेंसिव है। बड़ा एक्सपेंसिव है। हर समय मान लो किसी का कोई लाख रुपए का ही मैटर है डिस्प्यूटेड, अब वो उसके लिए वहाँ जाएगा, उसके 50,000 तो वैसे खर्च हो जाएंगे वकील के। जी जी। ट्रिब्यूनल होगा तो जल्दी न्याय मिलेगा उसको। और सर, विवाद में जो भी अमाउंट ब्लॉक होता है या जो भी समय लगता है वो चलन में नहीं होता जी, तो अल्टीमेटली राजस्व का नुकसान होता है और पैसा चलन में भी नहीं होता है। तो ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। ट्रिब्यूनल बनना चाहिए। 2 सवाल और सर मनोज जी, अल्टीमेटली देखा ही जाता है कि एक व्यवस्था नहीं है जो कि वैट में नहीं थी, कि अगर सामान मेरा गाजियाबाद में मैं पंजीकृत हूँ और सामान हमारा मान लीजिए जालंधर में पकड़ा जाता है, तो सुनवाई वहीं होती है, अधिवक्ता भी जाएगा और व्यापारी भी जाएगा। तो क्या आपको प्रैक्टिकल लग रहा है ये? नहीं, ये तो गलत है, हरेसमेंट एक तरीके का। मान लो आज व्यापारी यहाँ गाजियाबाद का है, गाड़ी पकड़ी जाती है उसकी चंडीगढ़ में, तो वहाँ कैसे कर पाएगा? यहाँ का या वकील करके लेकर जाए, वो उसकी नहीं सुनवाई हो सही से, या वहाँ का करे वो पता नहीं कितनी फीस मांगे। कुल मिला के ये है कि उसको प्रॉपर न्याय मिलने वाली बात नहीं है। तो इस व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता बदलाव है? होना चाहिए। वित्त मंत्रालय से मांग करेंगे, वहाँ से रिपोर्ट बन के यहाँ आ जाए, यहाँ असेसिंग ऑफिसर के पास आ जाए, वहाँ से, और जहाँ व्यापारी रजिस्टर्ड है वहीं के जुडिक्शन में ये काम होना चाहिए। अच्छा सर, रिफंड की क्या स्थिति है? रिफंड प्रॉपर मिल रहा है? रिफंड तो खैर पहले तो दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब प्रॉपर मिल रहे हैं वैसे, जो भी फॉर्मेलिटीज रहती हैं उनकी। और पोर्टल सारे चल रहे हैं पहले से बेहतर है? पहले से बेहतर है। पहले तो बहुत खामियां थी, लास्ट डेट में चलता ही नहीं था, लेकिन अब कोई समस्या आनी थी, अब खत्म हो गई। अच्छा सर, जो जीएसटी का स्लैब रेट है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा पहले चर्चा होती थी कि 2 स्लैब रेट होना चाहिए, जैसे कि विदेशों में भी कुछ जगह है, यहाँ 4-5 स्लैब रेट है। तो इसका मानक का मेन वजह क्यों है 4-5 स्लैब रेट क्यों रखा गया मनोज जी? 4-5 स्लैब तो एक्चुअली जो ज़्यादा वैसी होती हैं, क्या बोलते हैं सर, जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की चीज़ है सर, जैसे सर उसमें लग्जरी वाली है, लग्जरी वाली अलग बात है, उसमें आप टैक्स ले लीजिए। कि सर मोटरसाइकिल पे भी 28% है, ज़्यादा है। मोटर व्हीकल पे सब 28% है। कोई लेना भी चाहे तो उसे दिक्कत रहती है। फ्रिज एक आज हर घर के लिए, गरीब आदमी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर दवाई में अगर कोई डॉक्टर कहता है इंजेक्शन को रखो, फ्रिज चाहिए सर। हाँ, मूलभूत सुविधाओं में ही है वो। मूलभूत सुविधाओं में सर। तो सर आप मांग करेंगे कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका स्लैब रेट कम हो? स्लैब रेट कम होनी चाहिए, उसमें फिर करप्शन की भी संभावना कम हो जाती है। यदि स्लैब ज़्यादा रहेगा तो उसमें ज़्यादा घोटाले की संभावना रहती है। अगर कम होगा तो करेक्शन कम होगा, ज़्यादा राजस्व सरकार के पास मिलेगा, जाएगा। क्योंकि ज़्यादा टैक्स पे लोग कहते हैं भाई बगैर बिल का हमें दे दो आप। जी जी, उन्हीं आइटम्स पर ज़्यादा गड़बड़ होती है, चोरी होती है, कर चोरी।
जी जी जिसमें 28% है या 18% है, 5% वाले में इतना नहीं आप देखा होगा आपने। जी 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 जीएसटी में सर और इसके अलावा जो मैं आपसे पूछ पाया हूँ और कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए सर? और तो ये कि सब कुछ अब कहते हैं कि जो असेसमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर चालू हो गए हैं उसमें नोटिस। हाँ। या तो उसको अमेंडमेंट भी नए नए आते रहते हैं। आते रहते हैं। अब जब से लगा है कम सैकड़ों आ गए हैं। आज इसको याद करो, कल पता चली इसमें 10 दिन बाद इसमें भी चेंज आ गया, इसमें भी चेंज आ गया। वो कभी कभी स्टेबल तो होना चाहिए कहीं ना कहीं जाके। राइट। और एक सवाल और था सर कि अल्टीमेटली देखा ये जाता है कि जो एक डर का माहौल था जीएसटी अधिकारियों के साथ और मतलब व्यापारियों में, वो कुछ ख़त्म हो पाया अभी? ख़त्म थोड़ा सा फर्क कभी पड़ता है कभी नहीं। जैसे पीछे छापे पड़े थे जी। पूरा हाँ, प्रदेश, पूरा प्रदेश क्या, गाजियाबाद तो सबसे ज़्यादा भयभीत था। पूरा प्रदेश भयभीत था बिल्कुल। तो ये भी अननेसेसरी कभी कभी तो हो जाता है, परेशान तो होता ही व्यापारी। कुछ सुविधाएं मिली है, जैसे वहाँ जाके डिपार्टमेंट में जाके फार्म वाली प्रॉब्लम होती थी वो ख़त्म हो गई है, वो सब आसानी हो गई है। लेकिन रहता है ऐसे अधिकारी अपने लेवल पर काम नहीं निपटा पाता है, वो आगे के लिए टाल देता है। वो दिक्कतें अभी भी हैं। दिक्कतें अभी भी हैं। अच्छा सर, एक मांग शुरू से चली आ रही है बोगस रजिस्ट्रेशन। जैसे कि पहले वैट में होता था कि किसी भी करदाता के साथ अधिवक्ता का एक इन्वॉल्वमेंट होता था, तब रजिस्ट्रेशन मिलता था। इसमें नहीं है। क्या मांग करेंगे कि हम मांग कर रहे हैं? हमारा स्टेट जिले लेवल पे भी जो बार हैं वो भी मांग कर रही है, प्रांत लेवल के भी हमारे संगठन हैं, उनके थ्रू भी हमने बहुत बात प्रतिवेदन दिए हैं कि ये अधिवक्ताओं को जोड़ा जाए, नाम ऐड होगा। उसमें ये भी रहेगी कि मान लो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कराता हूँ तो मैं आपको पहचानता हूँ, तभी आपका, तो उसमें संभावना कम रहती है कि बोगस यानी कि राजस्व नुकसान नहीं होगा। हाँ। व्यापारी कहीं भागेगा नहीं, क्योंकि उसमें मीडिएटर के रूप में अधिवक्ता जुड़ा रहता है। जुड़ा हुआ है सर एक सवाल और मनोज जी, जो करदाता है वो चाहता है उसे कुछ सम्मान मिले, तो सरकार सम्मान की प्रक्रिया में, जहाँ तक मुझे याद है, कुछ सर्टिफिकेट वगैरह पहले इशू करती थी, शायद आपको याद होगा। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं, वो चाहता है कि सार्वजनिक स्थल पर सार्वजनिक रूप से उसे सम्मानित किया जाए, उसे एक अलग से मतलब कुछ सोसाइटी में वैल्यू मिले और उससे प्रभावित होकर और भी लोग टैक्स की लाइन में ज़्यादा आएंगे। ये तो होना चाहिए, कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए सर। बिल्कुल होनी चाहिए कि मैं आज मान लो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हूँ तो मुझे कुछ तो सम्मान मिलना चाहिए। एडिशनल मिलेगा, कहीं सार्वजनिक स्तर पर मिलेगा तो मेरे और भाई भी इम्प्रेस होंगे, उस लाइन में आएंगे। हाँ, कि मैं भी विभाग के साथ भी लगेगा कि हाँ विभाग भी हमारा ध्यान रखता है। राइट सर, हम जहाँ रह रहे हैं गाजियाबाद में, योगी जी कैसे लगते हैं, कैसा है इनका लॉ एंड ऑर्डर? योगी जी का बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा। और हमारे मोदी जी 24 में आ रहे हैं? मोदी जी तो अभी तक तो ये लग रहा कि उनके सामने कोई है नहीं। कोई नहीं है, आएंगे मोदी जी। बिल्कुल। चलो सर, बड़ा अच्छा लगा। एक सवाल मेरा और था, बहुत कम उम्र मुझे लग रही है आपकी, इस प्रोफेशन में क्यों आए मनोज जी? मुझे बस लगा है कि मेरे एक्चुअली ब्रदर ला हैं, एडवोकेट है वो भी। ओके। तो उन्हीं से प्रेरणा मिली है मेरे से। क्योंकि सर देखा यही जाता है, मैं सच बोल रहा हूँ एज ए मीडिया पर्सन, कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है। न्याय जो है, जो भी संविधान के तहत है, जब कोई साथ नहीं देता सर, तो अधिवक्ता साथ देता है। चाहे वो व्यापारिक साथ हो, चाहे क्रिमिनल के साथ हो या सिविल के साथ हो। मोहल्ले वाले, गली वाले भी साइड में छोड़ देते हैं, उस वक्त अकेला अधिवक्ता आता है, कहता है हम तुम्हारे साथ हैं सर। तो मैं चाहूँगा कि जो न्याय की जो गरिमा है वो बनी रहे, और न्यायपालिका पे सवाल उठाना तो असंभव है। 15 अगस्त आ रहा है सर, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब 15 अगस्त आ रहा है जी, सब स्वतंत्रता दिवस है, सबको अच्छे से मनाएं। एक संकल्प के साथ अमृतकाल चल रहा है, वैसे सरकार के साथ ये देश को आगे बढ़ाना है, बढ़ाएं, राजस्व में बढ़ोतरी, ईमानदारी के साथ सब लोग दें और विकास कार्य में भागीदार बने। जी। और देश में जो क्या कहते हैं, आपस में भाईचारा है, उसको बढ़ावा दिया जाए। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर। नमस्कार।